एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, मार्केट को लेके काफी बड़ी अपडेट निकलती हुई देखने को मिल रही है, जो कि बेसिकली एक एनालिस्ट की ओर से है और इन्होंने क्लियर कट बोला है कि 2500 पॉइंट्स तक का गिरावट हमें यहां से और देखने को मिल सकता है। तो क्या 22,000 के लेवल को ब्रेक करके मार्केट नीचे सस्टेन करेगा? क्या 20,000 तक 19,000 तक हमारा मार्केट नीचे के लिए जा सकता है? सभी पर बात करने वाले हैं। आपसे गाइस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। सो चलते हैं मुद्दे पर और करते हैं बात यहां पर क्लियर कट शेयर मार्केट में जिस टाइप से आप गिरावट देख रहे हो। पिछले अप्रोक्सीमेटली हमें 2 वीक से कंटिन्यू बेसिस पर मार्केट ने 22,500 के इंपोर्टेंट हडल को ब्रेक किया है और नीचे सस्टेन करता हुआ देखने को मिल रहा है। नाउ 2500 अंक गिर सकता है हमारा निफ्टी। चार्टिस्ट बीजू सैमुअल ने दी बड़ी चेतावनी। तो गाइस, ये एनालिस्ट हैं जिनका नाम है बीजू सैमुअल। इनके अकॉर्डिंग क्या चीजें अपडेट आते हुए देखने को मिल रही हैं, उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। सो इन्होंने गाइस क्लियर कट बोला है कि मार्केट में अभी और क्रैश बाकी है। अभी आप देखेंगे तो क्लियर कट भारतीय शेयर बाजार में जारी गिरावट के जल्द रुकने के संकेत नहीं दिख रहे हैं किसी भी तरीके से। एलारा कैपिटल, जो कि एक ब्रोकर फर्म है, एलारा कैपिटल के चार्टिस्ट बीजू सैमुअल, जिन एनालिस्ट का नाम है, का कहना है कि निफ्टी में अभी और 2500 अंकों की गिरावट का आना यहां पर देखने को मिल सकता है, जिससे यह 20,000 पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, 20,000 तक का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। 20,000 या उससे भी नीचे के स्तर तक गिर सकता है। उनका मानना है कि 19,500 के स्तर पर जाकर मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। तो गाइस, ये काफी बड़ा स्टेटमेंट है, बिकॉज आज हम जिस लेवल पर खड़े हुए हैं वो है हमारा 22,000 का लेवल। यहां से अगर हम 2500 पॉइंट्स को देखते हैं तो सीधा सा 19,500 तक का मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है, जो कि काफी बड़ी और काफी गाइस डरावनी अपडेट आती हुई देखने को मिल रही है। और इसे आगे अगर हम बारीकी से जाने तो आप देख सकते हो, भारतीय शेयर बाजार में जारी गिरावट के जल्द रुकने के किसी भी टाइप से संकेत नहीं देखने को मिल रहे हैं। सो 2500 अंकों की गिरावट तक आ सकती है, जिससे यह 20,000 या उससे भी नीचे के स्तर तक गिर सकता है। उनका मानना है 19,500 के स्तर पर जाकर मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। निफ्टी ने सितंबर 2024, पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, यहां पर अगर आप मूवमेंट देखोगे तो एक्चुअली में सितंबर 2024 में हमें काफी अच्छा बुल रन देखने को मिला और यहां पर आप देख सकते हैं 26,277 का अपना ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन तब से अब तक यह 16% से अधिक गिर चुका है। और अगर सैमुअल की भविष्यवाणी सही साबित होती है तो बाजार को अभी और गिरावट देखने को कंटिन्यू बेसिस पर मिल सकती है। तो ये मूवमेंट आपको ध्यान में रख के चलना है। अब आज के दिन हमने प्रीमियम चैनल में क्या किया, वो एक्चुअली में यहां पर परफॉर्मेंस आपके सामने। हमने आज के दिन एक सिंगल ट्रेड किया था, जिसका हमने मूवमेंट जो किया वो किया पुट साइड में। आपको गाइस यहां पर जो ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए बोला 22,350 का पुट ऑप्शन 9:23 पर, इसके जो हमने टारगेट्स रखे, फर्स्ट टारगेट 40 पॉइंट्स का, सेकंड 240 का एंड थर्ड 250 का, तीनों ही मेजर टारगेट्स आते हुए देखने को मिले और यहां पर 255 के आसपास आप सभी से मैंने बुक करवाया। सो ये हमारे आज की एक्चुअली में ट्रेड्स का आप देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हिट, सेकंड हिट, थर्ड टारगेट हिट। एंड ऑफ द डे इसने अप्रोक्सीमेटली 320-30 के आसपास सही बनाया, बट यार हम उसे क्लेम नहीं कर सकते। हमने जो टारगेट्स दिए थे 60 पॉइंट्स के, वो हमारे अचीव होते हुए देखने को मिले और अपना ट्रेड हमने क्लोज कराया। तो ये आज का एक सिंगल ट्रेड था जो कि प्रीमियम ग्रुप में दिया गया। यहां पर आपको थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूं किस तरीके से आप प्रीमियम चैनल में ऐड हो सकते हैं। नाउ फर्स्ट वन, यहां पर गाइस जो आपको मूवमेंट देखने को मिल रही है वो एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको यहां पर ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 299 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको अमाउंट पे करना है। ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है, इस पर आप हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा लीजिए। जिस टाइप से आपको मैंने स्क्रीन पर दिखाया, आप हमारी प्रीवियस वीक की, प्रीवियस मंथ की, या किसी भी टाइप से किसी एक सिंगल मंथ को उठाकर उसकी परफॉर्मेंस शीट मंगा सकते हैं और हमारे ट्रेड्स के आउटकम्स देख सकते हैं, कितने हमारे टारगेट सेट होते हैं, कितनी हाई परसेंटेज एक्यूरेसी है हमारी। तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के जरिए डिस्कशन कर लेना है। प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स, यहां पर गाइस हम निफ्टी, बैंक निफ्टी पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन देते हैं और ट्रेड विद एक्सेप्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको किसी भी टाइप की एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कौन सी है, आप गाइस किसी भी टाइप की जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या कोई भी अदर ऑक्यूपेशन है आपका, आपको यहां पर 10 बजे से पहले 90% ट्रेड्स
ट्रेड्स जो हमारे होते हैं वो 10 बजे से पहले दे दिए जाते हैं, मतलब कि 9:15 पर हमारा मार्केट्स ओपन होगा, 45 मिनट्स के अंदर आपको ट्रेड्स देखने को मिल जाएगा और यहां पर 10 बजे के बाद अपने काम को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 1 से 2 ट्रेड्स पर डे हम फोकस के साथ आपको देते हैं गाइस विद द हाई एक्यूरेसी। तो ये आप जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो ऐड हो सकता है। जिस टाइप से आपको परफॉर्मेंस शीट देखने को मिलेगी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये हमारी जनवरी का लास्ट 2.5 मंथ का डाटा है। सो यहां पर आप देख सकते हो डेट्स एंड यहां पर देख सकते हो ट्रेड्स के हमारे आउटकम्स, कितने हमारे टारगेट सेट हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे और यहां पर कितने पॉइंट्स हमने कवर किए वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सीधे से। तो इस टाइप से हमारी परफॉर्मेंस शीट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसके बेसिस पर आप देख सकते हैं हमारी क्या एक्यूरेसी है और आपको ऐड होना चाहिए या नहीं। अब चलते हैं सीधे से ओपन इंटरेस्ट पर। ओपन इंटरेस्ट पर अगर नजर डाली जाए तो यहां पर क्लियर कट आप जो क्लोजिंग देखोगे वो मिल रही है हमें 48,100 के आसपास। एंड ऑफ द डे 48,000 का लेवल गाइस जो जनवरी मंथ का लॉ था स्टिल उसे बरकरार रखता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिला है। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है ऑल दो यार अपने ओपनिंग से यहां पर नीचे देखने को मिल रही है, बट एंड ऑफ द डे एक अच्छे खासे हडल 48,000 के ऊपर ही देखने को मिल रही है, तो ये थोड़ी सी ठीक चीज है। अब एज अ सपोर्ट एरिया 48,000 का राउंड फिगर है, सभी को पता है। इसके नीचे अगर मार्केट्स निकलते हैं और सस्टेन करते हैं, फर्स्ट टारगेट होगा आज के डे का लॉ जो कि अप्रॉक्सीमेटली 47,800 के आसपास था। इसको ब्रेक करके अगर मार्केट्स और नीचे फिसलते हैं तो 47,500 तक का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है फॉर द डाउन साइड। अप साइड के लिए अगर हम देखें 48,500 आपको कल के वीडियो में बताया था गाइस, चार्ट्स पर अभी जस्ट मैं बताऊंगा। और प्लीज यार आप यार अपने मैं जिस तरीके से ट्रांसपेरेंट रहता हूं गाइस, हर एक चीज आपको शेयर करता हूं, तो प्लीज आपको भी गाइस ट्रांसपेरेंट रहना है। आपने कल का वीडियो देखा होगा, जिस टाइप से मूवमेंट बताया था, जो लेवल दिया था उसी लेवल के आसपास से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला या नहीं, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज यार सबको अच्छा लगता है जब कोई अच्छा करता है और अप्रॉक्सीमेटली वही सेम चीजें होती हुई देखने को मिलती हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। सो 48,500 नाउ इट्स वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया। इसके ऊपर निकल के अगर हमें क्लोजिंग दे देता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली फ्राइडे के सेशन का हाई भी था, तो हमें अपसाइड के लिए अच्छी सी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 48,800 700 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो ये आपको बैंक निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं निफ्टी को देख लेते हैं। सी अब निफ्टी को आप अगर स्क्रीन पर देखोगे, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। सो निफ्टी में काफी गिरावट के लिए गए, काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है हमारा इंडाइसिस निफ्टी। बैंक निफ्टी उतना फॉल नहीं दिखा रहा है। सो 22,100 के आसपास हमें एंड ऑफ द डे क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। इसके नीचे आज के दिन आपने देखा 22,000 के नीचे भी मार्केट गया, बट स्टिल उसके नीचे सस्टेन नहीं किया, ये थोड़ा सा ठीक चीज रही। और 22,000 के सपोर्ट को फिर से यहां पर बरकरार रखता हुआ देखने को मिला। अब इसके नीचे अगर 22,000 के नीचे निकल के सस्टेन करता है तो गाइस आप स्क्रीन पर क्लियर कट देख सकते हो, किसी भी टाइप से आपको कोई ऐसा बड़ा बचाव दर नहीं देखने को मिल रहा है ना। सो 22,000 का हर्डल अगर राउंड फिगर को ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया तो 21,900 950 तक का मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। अप साइड की अगर हम सेम तरीके से बात कर लें तो आप देखोगे जो हमारा अच्छा खासा लेवल है वो है 22,200 का, है ना। आपको प्रीवियस डे भी गए बताया था चार्ट्स पर 10 बार के 22,200। नाउ इट्स अ क्लू कि यहां पर काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग जोन है। अप्रॉक्सीमेटली 250 के आसपास गया, 300 के आसपास से ही हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। जो फर्स्ट हाफ में मार्केट खुलते ही एक बाउंस हमें देखने को मिल रहा था, वो सस्टेन नहीं कर पाया। वहीं से जो धड़ाधड़ सेलिंग आई, वहां पर हमने पैसा बनाया। तो ये आपको ध्यान में रख के चल रहा है एज अ ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पर। नाउ सीधे से लेके चलता हूं चार्ट्स पर, और चार्ट्स पर आपको याद दिला देता हूं एक्चुअली में मैंने क्या कहा था। मैंने गाइस आपसे बोला था कि एक्चुअली में हुआ क्या है। हमने देखा फ्राइडे के सेशन में, देखो यार फ्राइडे के सेशन में चलना पड़ेगा आपको अगर चीजें बारीकी से सीखना है, बारीकी से समझना है। स्टार्टिंग से हमें फॉल देखने को मिला फ्राइडे के दिन, मार्केट खुलते ही किसी भी तरीके से संभलने का मौका नहीं दिया, छोटा सा बाउंस बैक दिया जो कि फिर से 22,300 के आसपास से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। फिर मार्केट ने अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया, फिर 22,100 के आसपास से छोटा सा रिकवरी मोड में आया। बट अब आते हैं मुद्दे पर, यहां से हमें फिर से एक सेलिंग प्रेशर दिखाकर डेज लॉ के आसपास हमें दे दी फ्राइडे के दिन क्लोजिंग। अब आज के दिन पर आ जाओ। आज के दिन पर क्या हुआ, मार्केट ने यहां पर ओपन हुआ अप्रॉक्सीमेटली
छोटे मोटे गैप अप के साथ ओपन हुआ है ना। यहां से पहले तो ओपनिंग हुई 22,200 के आसपास, जो कि अच्छा खासा हडल था एज अ रेजिस्टेंस, बिकॉज जस्ट मैंने क्या बताया था, फ्राइडे के सेशन में मार्केट ने उठने के लिए ट्राई किया, बट स्टिल एक लेवल के आसपास से, जो कि 22,200 का लेवल था, वहीं से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। आज के दिन क्या हुआ एक्चुअली में, मार्केट्स ओपन हुए गैप अप के साथ 22,450 के आसपास अपना हाई क्रिएट किया, और वहीं से जो डाउनसाइड के लिए सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिला, मार्केट ने यहां पर थोड़ा सा प्रेशर दिखाया और 22,050 के आसपास, 22,000 के राउंड फिगर के आसपास गया, और फिर वहां से एक बाउंस बैक दिखाया, बट फिर से 22,200 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं आ पाया। तो गाइस, यही सेम चीज मैंने आपको बोली थी किस सेशन में, अपने 2 से 3 वीडियोस जो डाले थे मंडे के सेशन के लिए, उस तीनों ही वीडियो में आप इन चीजों को देख लोगे कि 22,200 मैंने बोला था, नाउ इट्स वर्क एज अ रेजिस्टेंस, वहीं से एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। तो ये चीज आई होप आपको रिमेंबर होगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा वनडे के चार्ट पर देख लेते हैं चीजें। देखो, वनडे के चार्ट की हमारी जो क्लोजिंग देखने को मिली है, स्टिल मार्केट ने जो गैप था हमारा, जिस गैप को हम छोड़कर आए, उस गैप को स्टिल मार्केट ने यहां पर फिल नहीं किया है, और एक गैप नहीं है, एक सिंगल गैप नहीं है, यहां पर 2 गैप को छोड़कर आया मार्केट्स। आई होप जो भी लोग एक्टिव है वो लोग समझ गए होंगे। फर्स्ट गैप 22,720 से लेकर नीचे 22,000 अप्रोक्सीमेटली 500 के बीच में है ना। तो अप्रोक्सीमेटली यहां पर 50 से 70 पॉइंट्स का गैप हम छोड़ के आए थे। नाउ सेकंड गैप हमने कहां पर छोड़ा, सेकंड गैप हमने छोड़ा 22,000, यहां पर आप देखेंगे 500 से 450 से लेकर 500 के बीच में, मतलब कि 50 से 70 पॉइंट्स का गैप यहां पर भी हमने छोड़ा। स्टिल आज के दिन भी मार्केट ने इस गैप को फिल नहीं किया है। अब क्या देखकर चलना है, देखो फर्स्ट वन, अगर मार्केट्स को ऊपर आना है और यहां पर थोड़ा सा बाउंस बैक देना है और 22,500 तक का मोमेंटम टक्कर देना है, तो फर्स्ट मंथ मार्केट को यहां पर 22,200 का लेवल ब्रेक करके ऊपर देनी होगी क्लोजिंग, या अगर डे के ड्यूरिंग मार्केट सस्टेन करता है 22,150 या 200 के ऊपर, देन हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा हमारा 22,300 का। सिंपल तरीके से जस्ट मैं आपको चार्ट्स पर भी दिखाऊंगा 15 मिनट के, मैं ऐसा कह किस बेसिस पर आऊं और मेरा क्या लॉजिक है। 22,300 का टारगेट बनेगा, कौन से लेवल को अगर काटा, देन 22,200 के लेवल को काटा, देन 300 के ऊपर अगर निकल के सस्टेन करता है तो 450 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अब डाउन साइड के लिए अगर आप देखोगे, जिस टाइप से आज का लो क्रिएट किया है वो है हमारा 22,000 राउंड फिगर वी कैन से, या 21,920 के आसपास है ना। तो यहां पर आप देख सकते हो 22,000 का राउंड फिगर। इसके नीचे अगर कल के दिन मार्केट्स निकलते हैं तो सीधा सा 21,900 तक का मोमेंटम क्रिएट हो सकता है फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल तरीके से आपको ध्यान में रख के चलना है। तो अप साइड के लिए क्या देखना है, अगर आपको डाउन साइड के लिए चीजें प्लान करनी है तो किस लेवल से आप करेंगे, 22,200 के आसपास से। ऐसा क्यों करेंगे, बिकॉज हियर इट इज अ जोन, यहां से हमें सेलर्स का एरिया है, ये क्लियर कट मालूम लग रहा है, बिकॉज फ्राइडे के सेशन में लास्ट में सेकंड हाफ में मार्केट ने ट्राई किया, फिर से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। आज के दिन मार्केट ने स्टार्टिंग में ही ट्राई किया, फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, लास्ट में भी ट्राई किया, बट फिर से 22,000 180 190 के आसपास से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। नाउ इट्स अ क्लू, सिंपल इज दैट 22,200। अगर आपको डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करना है 22,200 से करिए विद द स्मॉल स्टॉप लॉस। इसके ऊपर अगर निकल के सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, 22,300 का। बिकॉज अगर आप फिर से वही चीज दोहराऊंगा, फ्राइडे के सेशन में आप देखोगे जो धड़ाधड़ सेलिंग आई थी 2 से 3 कैंडल्स में, यहां पर मार्केट ने थोड़ा सा बाउंस बैक करने के लिए ट्राई किया, बट फिर से उठा के पटक दिया किसने, सेलर्स ने, जो कि 22,300 के एरिया से था। तो ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है, कौन सी सेशन में, कल के सेशन में। नाउ चलते हैं हमारे बैंक निफ्टी के इंडेक्सेस पर, वनडे के चार्ट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सी अगर सेम तरीके से हम बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करें तो यहां पर स्टिल मार्केट ने क्या किया है, जनवरी मंथ का जो लॉ था, कौन सा लॉ था जनवरी मंथ का भाई साहब, यहां पर था हमारा 47,900 के आसपास। उस लॉ को स्टिल यहां पर बरकरार रखते हुए देखने को मिल चुका है ना। कमजोरी इसमें भी थी, बट अपसाइड के लिए 48,500 नाउ इट्स वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क कर रहा है। अगर आप आज का सेशन देखोगे और कल का सेशन देखोगे, दोनों के सेशन में आपको जो एक ही लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है वो है 48,550 का।
तो ये चीजें ध्यान में रख के चलना है। जब तक मार्केट इस रेंज के बीच में आपको बाय ऑन डिप हर एक राइज पर आपको सेलिंग स्ट्रक्चर को फॉलो करके चलनी है। तो ये सिंपल सी चीजें अपनाना है। अब 15 मिनट के चार्ट्स पर लेके चलता हूं, यहां पर आपको मैं क्लियरिटी दूंगा। 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप बैंक निफ्टी को समझोगे तो यहां पर गाइस पहले तो एक और चीज मेंशन कर दूं, जो भी आपको लाइनेज देखने को मिल रही है ये हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर की जाते हैं। तो प्रीमियम चैनल में आप ऐड हो ना हो, बट एटलीस्ट फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में आपको ज्वाइन हो ही जाना है। नाउ अपसाइड के लिए क्या ध्यान में रख के चलना है, वही सेम जो लॉजिक यहां पर फॉलो करके चलनी है वो है हमारा कौन सा 48,500 का। ये एक ऐसा एरिया है, यहां से हमें अगेन एंड अगेन सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। नाउ इट्स वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया। ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ सी आज के दिन मार्केट्स ओपन हुए अप्रोक्सीमेटली अच्छे खासे गैप अप के साथ, एंड जो हमें अपसाइड के लिए मूवमेंट दिखाया, जस्ट गिव मी अ सेकंड, 48,500 का लेवल। फ्राइडे के सेशन में भी इसी लेवल के आसपास सेलिंग प्लान हुई थी, आज के दिन भी इसी लेवल के आसपास सेलिंग प्लान हुई। और डाउन साइड के लिए जो हमारा सपोर्ट एरिया था ऐसा फ्राइडे का दिन वो था 48,100 के आसपास। आज के दिन इस लेवल को ब्रेक किया और ऊपर इसके नीचे सस्टेन भी कर रहा था, बट एटलीस्ट जाते जाते मार्केट ने छोटी सी रिकवरी करके यहां पर जो क्लोजिंग दी है वो 48,000 जो कि एक लक्ष्मण रेखा है फॉर द सेलर्स, यहां पर हमें इसी लेवल के ऊपर थोड़ी सी क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो अभी 47,900 का लेवल ध्यान में रख के चलना है। इसको ब्रेक करके अगर नीचे आया तो किस टारगेट के लिए हम डाउन साइड के लिए मूवमेंट कर सकते हैं, वो करेंगे हम 47,700 के लिए। अप साइड के लिए जो अच्छा खासा एरिया है वो है हमारा 48,200 250 का। इसके ऊपर निकल के अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर सिंपल सी चीजें यार 48,380 के आसपास हमारा नेक्स्ट टारगेट बनेगा फुट अपसाइड। तो ये सिंपल सी चीजें आपको फॉलो करके चलनी है कल के मार्केट में। एंड सेकंड वीडियो को देखना मत भूलिएगा, वहां पर FIDA का डाटा और किस टाइप से किस प्राइस पॉइंट पर हमारी कौन सी पोजीशंस खड़ी हुई हैं वहां पर भी डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।